भारत में अब तक का सबसे बड़ा राइट्स इशू खुल चुका है और साथ ही भारत में राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग भी पहली बार हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस 53,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा के राइट्स इशू को लेकर हम तक आपके कई सवाल पहुंचे हैं, जैसे कि राइट्स इशू के लिए कब और कितनी पेमेंट देनी होगी, राइट्स एंटाइटलमेंट का ट्रेड कैसे हो रहा है, डिलीवरी लेनी होगी या नहीं, या फिर ऐसे ढेरों सवाल हैं जो जिनके जवाब एक आप लोग चाहते हैं वन पॉइंट डेस्टिनेशन के तौर पे नजर आए। तो आपकी हर उलझन आसान करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे RIL राइट्स इशू के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। हाँ, तो FAQs यानी कि तमाम जो उलझने हैं आपकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहे इस राइट्स इशू को लेकर, उन्हीं क्वेश्चंस को सुलझाने की कोशिश होगी अगले आधे घंटे में। मदद करने के लिए होंगे KR चौकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चौकसी और साथ साथ ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह। आप दोनों का स्वागत है। तो ढेरों सवाल हैं आप सबके जहन में एप्लीकेशन, पेमेंट मैकेनिज्म वगैरह से रिलेटेड, उन सब पे हम टच अपॉन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस राइट्स इशू की कुछ बेसिक डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर कर दूं। 20 मई को खुला था और ये जो मेगा राइट्स इशू है जून 3 को, ध्यान रखें, बंद होने जा रहा है और इसमें हर 15 शेयर्स जो आपके पास रिकॉर्ड डेट पर थे उसके बदले आपको एक राइट्स एंटाइटलमेंट मिल रहा है। एक राइट शेयर मिलेगा जिसकी कीमत तय करी गई है। डॉक्टर साहब वो ग्राफिक स्क्रीन पर लेकर आइएगा, 1257 रुपीज की। अब इसका पेमेंट शेड्यूल भी आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। एक मुश्त ये पैसा हम लोग को नहीं देना है। जब हम एप्लीकेशन मनी देंगे तब हमें सिर्फ 25% पैसा देना है, जो कि जून 3 तारीख तक देना है, 314 रुपए 25 पैसे। उसके बाद पहला ट्रांच जो है दरअसल 1 साल बाद ऑलमोस्ट मई 2021 में आएगा और तब 25% के ऊपर दूसरा 25% अमाउंट देना होगा और बचा हुआ जो बैलेंस 50% है वो हम लोग को नवंबर 2021 में उसका भुगतान करना है। और वैसे इस राइट्स को लेकर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो ये FAQs के जरिए तो हम लोग उन उलझनों को सुलझा ही रहे हैं। और वेबसाइट का एक डिटेल भी आएगी, rights.kfintech.com, यहां पे जाइएगा, सब कुछ आसान शब्दों में, सब कुछ इजीली एक्सेसिबल आपको मिल जाएगा इस पूरे इशू के बारे में। अच्छा, इस राइट्स को लेकर तो सवाल होंगे ही होंगे, लेकिन इस मेगा राइट्स इशू के साथ एक और हम लोग के लिए नई चीज आ गई है, राइट्स एंटाइटलमेंट, जो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं ट्रेड होते हुए। अब इसको लेकर भी कुछ कंफ्यूजन है। अब 20 से लेकर 29 मई तक ये राइट्स एंटाइटलमेंट वाले शेयर ट्रेड हो रहे हैं और पहली बार राइट्स एंटाइटलमेंट शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है। तो मैं आज ज्यादा फोकस, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरीज मैं और शैल सर जब बातचीत कर रहे थे, इट्स राइट्स एंटाइटलमेंट को लेकर आ रही हैं। तो देवेंद्र सर, शुरुआत इसी के साथ करना चाहूंगा। पहले तो हम सबको ये समझाइए, राइट्स एंटाइटलमेंट वाले शेयर ट्रेड हो रहे हैं, ये है क्या आसान शब्दों में? सो आशीष, एक सिंपलेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो एक सेपरेट सिक्योरिटी है, इसका एक सेपरेट ISIN नंबर है जिसको हम पार्टली पेड अप रिलायंस के शेयर्स बोल सकते हैं। उसके अंदर ये राइट्स के शेयर्स आपको ट्रेड करने की एक सुविधा मिली हुई है। फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर रेगुलेटर ने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर राइट के शेयर्स को, हम लोग जो पहले रिनाउंसिएशन बोलते थे फिजिकल फॉर्म के अंदर, वो राइट के शेयर्स को रिनाउंसिएशन करने की एक रेगुलेटर ने एक यहाँ पे सुविधा दी है। तो एक अच्छी सुविधा दी है। इट इज़ बेसिकली सेविंग द ग्रे मार्केट एक्टिविटी इन द राइट शेयर्स। एट द सेम टाइम आपको जो इन्वेस्टर की तरफ से आपको जो नए शेयर्स बाय करने हैं राइट्स के, तो आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर ले सकते हैं। सिंस इट इज़ अ सेपरेट ISIN, सेपरेट सिक्योरिटी, तो आपके रिलायंस के एग्जिस्टिंग शेयर्स है उसको एक अलग तरीके से अलग अकाउंट में रखे हैं, ये आपके अलग ISIN नंबर के अंदर रखे हैं। तो इतनी क्लैरिटी मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा। आप डेफिनेटली जिसको राइट एंटाइटलमेंट आया है शेयर्स का, वो अपने राइट एंटाइटलमेंट्स मार्केट के अंदर दूसरे कोई शेयर होल्डर को खरीदना है तो उसको बेच सकते हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा ये इशू के अंदर की गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दिस इज हैपनिंग। तो पार्थिव, इसका मतलब कई लोगों ने पूछा था कि साहब हमारे पास तो राइट्स का शेयर अकाउंट में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिनके पास 15 शेयर थे रिकॉर्ड डेट पे, उनके पास एक शेयर रिफ्लेक्ट कर रहा था, वो दरअसल राइट्स का शेयर नहीं है आपके अकाउंट में, वो राइट्स एंटाइटलमेंट जो है आपके पास वो शेयर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसे आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, है ना?
एब्सोल्युटली, जैसे देवेंद्र जी ने बहुत राइटली समझाया कि ये जो अलग से शेयर, राइट, एंटाइटलमेंट का शेयर, जो काफी रिलायंस के शेयर होल्डर जिनके पास रिकॉर्ड डेट तक के शेयर थे जो था 14th ऑफ मई, तो उनको एडवांस में, बिफोर ये शेयर लिस्ट हुआ, एडवांस में उनके डीमैट में क्रेडिट हो गया। और अच्छी सुविधा ये भी थी कि सबको उसका ऑलमोस्ट एसएमएस आया जिनका मोबाइल नंबर डीमैट में रजिस्टर्ड था, तो काफी लोगों को इसका पता भी चला कि इतने शेयर्स मेरे लिए एंटाइटल्ड है। उस हिसाब से उन्होंने जब ये लिस्टिंग किया तो ये जो एंटाइटलमेंट वाले शेयर्स है उसको ट्रेड टू ट्रेड में रखा है। उसका कहने का मतलब ये है कि इस शेयर्स के अंदर अंटिल 29 कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ओनली ऐसे जेन्युइन इन्वेस्टर जिनको ये एंटाइटलमेंट मार्केट में प्रीमियम देके खरीदने हैं, या तो अगर उनके पास ये क्रेडिट पड़े हैं डीमैट में और उनको ये रिनाउंस करने और बेचने हैं, तो वो मार्केट में एक फेयर मैकेनिज्म के तहत बेच सकते हैं। तो बहुत ही फैंटास्टिक मैकेनिज्म है। पास्ट में मेरे को याद है कि पहले लेटर्स आते थे घर पे कि अगर आपके पास राइट्स के एंटाइटलमेंट है तो हम खरीदना चाहते हैं, आप मेरे को ऑफ मार्केट कीजिए, मैं इतना पैसा दूंगा। यहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है बहुत ही क्लीन तरीके से हो रही है ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। जी नमस्कार देवेन भाई, पार्थिव जी, आपका भी स्वागत है मार्केट्स टुडे में। मैं शैल बोल रहा हूँ न्यू दिल्ली स्टूडियोज से। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि उनको राइट्स ऑलरेडी मिल चुका है। ऐसा नहीं है, आपको अभी भी पेमेंट करना है, जो कि शेड्यूल आपको थोड़ी देर पहले आशीष जी ने बताया, और उसके बाद ही ये राइट्स एक्चुअली आपको क्रेडिट होंगे आपके अकाउंट में। फ़िलहाल ये आपका एंटाइटलमेंट है, ये आपका हक है जो आपको मिला है एज अ मैटर ऑफ राइट। और इसके बाद आप ये समझिए कि जो 2-3 दिन से इसमें प्राइस डिस्कवरी हो रही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, इससे ये पता चलता है कि राइट्स अभी प्रीमियम पे चल रहा है। क्योंकि अगर आप आज का क्लोजिंग प्राइस 218 रुपये जोड़ें 1257 रुपये में, तो लगभग रिलायंस का जो राइट्स का प्राइस आता है वो है 1475 और क्लोजिंग प्राइस आज का है 1433। तो आप ये मान के चलिए राइट्स अभी प्रीमियम पे चल रहा है। और क्योंकि प्राइस डिस्कवरी अब बिल्कुल अबव बोर्ड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर है, ओपन आउटक्राई में नहीं है या आपको ग्रे मार्केट में कुछ नहीं करना, ये एक बिल्कुल क्लीन फॉर्मेट है जिसमें आप अपना राइट्स इंटाइटलमेंट बेच सकते हैं और उसके एवज में आपको जो भी उस वक्त का मार्केट कोट है वो मिलेगा। वरना बहुत लोग ऐसे ही राइट्स को रिनाउंस कर देते थे, लैप्स हो जाता था और राइट्स इशू सक्सेसफुल नहीं होते थे। अगर आपको रिलायंस का शेयर नहीं चाहिए तो आप अपना एंटाइटलमेंट आज का क्लोजिंग प्राइस जो है 218 रुपए के आसपास बेच सकते हैं। देवन भाई, क्या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है? यस साहिल, आई थिंक बिल्कुल ठीक है अंडरस्टैंडिंग आपकी। एंटाइटलमेंट के जो शेयर्स है वो आप मार्केट के अंदर प्रीमियम में बेच सकते हैं। 218 का प्रीमियम जो आपने बताया वो सही प्रीमियम है, वो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग उसका हो रहा है। और आज सुबह हमने जैसे एक न्यूज़ भी कैप्चर किया कि वन ऑफ द मार्की इन्वेस्टर हैज़ एक्चुअली आई थिंक बॉट द शेयर्स ऑफ रिलायंस राइट फ्रॉम द मार्केट। तो ये ट्रेडिंग अच्छी तरह से चालू होनी शुरू हो गई है। एक एडवांटेज इसके अंदर इन्वेस्टर को ये मिलता है कि जो इन्वेस्टर अभी तक रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है उसको आज की तारीख के अंदर करीबन 500 रुपये के आसपास, 500, 510, 20 रुपये के आसपास आपको एक इन्वेस्टमेंट करने की एक तक मिल रही है। क्योंकि आपको 314 रुपया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में भरना है 25% के हिसाब से, और उसके ऊपर आप 218-20 का जो भाव गिन लेते हो तो करीबन आपको 500, सवा 500 के बीच के जो एक भाव आता है वो भाव के अंदर आप रिलायंस के इन्वेस्टर बन जाते हो। और वापिस आपको दूसरे 314 रुपये भरने आएंगे अगले मई के अंदर 2021 के अंदर, और बाकी के 628 रुपये जो भरने का आएगा वो नवंबर 2021 में आएगा। सो एज एन इन्वेस्टर आई थिंक टुडे योर इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस is not going beyond 525 rupees, so which is fundamentally very important. आप स्टैगर्ड पेमेंट कर से आप आराम से रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट अगले 1.5 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा देवेन भाई, आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट रेज किया और ये पार्थिव शाह साहब से इसका जवाब लेते हैं। पार्थिव जी, ये बताइए 218 रुपये का आपने राइट्स एंटाइटलमेंट बाज़ार से ख़रीदा और 314 रुपये का आपने पहला इंस्टॉलमेंट दिया। कुल मिला के लगभग आप मान के चलिए 550 रुपये, 530 रुपये में आपके पास पार्टली पेड अप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक आ गया। अब ये ट्रेड कैसे करेगा? क्या इसका अलग ISIN होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE पर?
किस तरीके से निवेशक इसको ट्रेड कर पाएंगे अगले पेमेंट तक? एब्सोल्युटली, जैसे अभी तक हमने जो बात की है वो राइट्स एंटाइटलमेंट के शेयर की बात की है जो 218 रुपए पे आज क्लोजिंग आया है। उसका एक अलग ISIN है और इन्वेस्टर्स को यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो शेयर है जिसका अलग ISIN है वो 29 तारीख के बाद मार्केट में ट्रेड नहीं करेगा। सो ये कंफ्यूजन मत कीजिए कि ये एक पार्टली पेड अप शेयर है, ये सिर्फ राइट एंटाइटलमेंट वाला प्रीमियम वाला शेयर है। तो 29 के बाद ये शेयर ट्रेड नहीं होगा। उसके बाद करीबन 11 या 12 जून को राइट्स के जो शेयर्स है पार्टली पेड अप फॉर्म में वो अलग ISIN के मुताबिक ट्रेड होंगे मार्केट्स में, जिसका प्रीमियम वेरी होगा बेस्ड अपॉन द अंडरलाइन विच इज रिलायंस के शेयर। तो उस टाइम पे वो जो पार्टली पेड अप शेयर है उसमें भी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी प्राइस डिस्कवरी होगी अलग से जो 12 जून के आसपास अलग से लिस्ट होगा। ओके, तो आप कह रहे हो कि अलग से ट्रेड होंगे, अलग से ISIN दिया जाएगा इसका, और वो फिर अंडरलाइंग जिस तरह का मूवमेंट दिखाएगा उस लिहाज से पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रेड करेंगे। अच्छा, मैं इस पे आऊंगा। एंटाइटलमेंट वाले पे एक और सवाल है। एक तो आपने कहा कि ये ट्रेड टू ट्रेड पे है। आसान शब्दों में, जब राइट ऑफ एंटाइटलमेंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा तब आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो T+2 सेटलमेंट के बाद वो आपके अकाउंट में आएगा, उसके बाद आप उसकी ट्रेडिंग करेंगे। अब पार्थिव एक बात बताएं, ये 29 मई तक ये एंटाइटलमेंट वाले शेयर्स हैं, इनकी खरीद फरोख्त हो रही है, ट्रेड हो रहा है। 29 मई की क्लोजिंग पे जिन जिन के पास वो एंटाइटलमेंट वाले शेयर्स होंगे वो फिर फाइनली 3 जून के तक अपना एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करेंगे, उनके पास वो हक फाइनली जाएगा, है ना? सही बात है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर किसी के पास रिलायंस के कोई भी शेयर नहीं है, राइट्स भी नहीं है, लेकिन 29 मई को ही कोई राइट्स के जो एंटाइटलमेंट वाले शेयर है वो मार्केट से अज्यूम कीजिए 200 के प्रीमियम में खरीदते हैं, तो होगा क्या कि T+2 सेटलमेंट साइकिल के मुताबिक 2 जून को वो शेयर्स उनके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे, और 3 जून हम जानते हैं कि लास्ट डेट है राइट्स में एप्लीकेशन करने के लिए। वेदर हम आसबा से अप्लाई करें, RWAP से करें, वो अलग बात है। तो होगा क्या कि ये जो एंटाइटलमेंट के शेयर, अगर किसी ने 100 शेयर लिए मार्केट से 200 रुपए के भाव पे इवन ऑन 29, तो वो 100 शेयर्स का प्रीमियम जो है 314 रुपए 25 पैसा वो उनको 3 जून के पहले भरना होगा। तो इस तरह से भी रिलायंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिस तरह से देवेन जी ने समझाया कि पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है, पार्टली पेड अप के फॉर्म में ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो आसान शब्दों में, ये जो आपने खरीद फरोख्त के बाद राइट्स एंटाइटलमेंट के शेयर लिए, जिस भाव पे भी लिए, वो आपको एक राइट्स दे रहे हैं राइट्स इशू में सब्सक्राइब करने के लिए, और राइट्स इशू में फिर पूरा वो जो 1257 रुपए आपको भुगतान करना है वो जस का तस रहेगा। ये सिर्फ एंटाइटलमेंट आपने खरीदा है, वो राइट्स का एंटाइटलमेंट आपने खरीदा है। उसके बाद आपको जो पहला 25% का ट्रांच है वो 3 जून तक आपको भुगतान करना होगा। पर देवेन भाई, ये जो बाजार में ये एंटाइटलमेंट वाले शेयर ट्रेड हो रहे हैं और इनमें बड़ा तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, प्रीमियम बढ़ता चले जा रहा है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? क्या बाजार के दिग्गज प्लेयर्स, बाजार के प्लेयर्स इस बात पे बेट कर रहे हैं कि आपको रिलायंस का शेयर पे अगले 1-1.5 साल का बेट मिल रहा है, उसके आउटलुक का बेट मिल रहा है सिर्फ 25% रकम देकर, और स्ट्रीट उसको लेकर उत्साहित है? सर, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर रहता है वो हमेशा अपना फाइनेंशियल मुनाफा कैसे आता है वो गिनना शुरू कर देता है। हाँ। आपको आज की तारीख में 525-530 रुपए के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने को मिलता है रिलायंस के अंदर, और बाकी के जो फंड्स है वो आपको देने पड़ेंगे अगले 12 महीने के अंदर, और बाद 50% पैसा 18 महीने के अंदर देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि मैं ब्याज का ही कैलकुलेशन करता हूँ। सपोज इफ आई टेक फॉर अ कैलकुलेशन से 10% रेट फैक्टर इंटरेस्ट का लेके चलता हूँ, तो करीबन मेरे को 100 रुपये का फायदा आज की तारीख में बाजार भाव से मिल रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली इंस्टेड ऑफ बाइंग एट 1435 इन द मार्केट, आई एम बाइंग एट 1335 इन द राइट। दैट इज हाउ आई एम कैलकुलेटिंग करंटली। तो और मेरे को पैसा भी आपको देना है 12 महीने और 18 महीने के अंदर, तो दैट मीन्स कि आई कैन डू द स्टैगर्ड बाइंग। सो मेरे पास आज की तारीख में लिक्विडिटी शायद कम है, तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि मैं 18 महीने तक ये पैसा आराम से भर सकता हूँ और ये कंपनी के अंदर आई थिंक इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो जो नए इन्वेस्टर कंपनी के अंदर आते हैं उनके लिए एक सुविधा हो जाती है, क्योंकि उनको आज की तारीख में 1435 में शेयर नहीं खरीदना पड़ता है। उनको करीबन 525-530 पे शेयर खरीद के अपना इन्वेस्टमेंट वो बना सकते हैं अगले 12 महीने 18 महीने के अंदर। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दैट इज़ वाई इट इज़ बेसिकली गिविंग एन एक्साइटमेंट टू द फाइनेंशियल इन्वेस्टर। आज मैं एक सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से करूँ तो लगभग 525 के आसपास मैं बाई करता हूँ, तो आई कैन बाई ऑलमोस्ट 3 shares ऑफ रिलायंस एज अगेंस्ट आई थिंक बाइंग 1 share. So that is the advantage that I am getting currently to become the shareholder by becoming a shareholder in Reliance.
जी देवेन भाई, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कम रेट में आप बिल्कुल वही ग्रेवी ट्रेन राइड कर सकते हैं जो रिलायंस का मेन स्टॉक चढ़ेगा या बढ़ेगा थोड़े समय बाद। पार्थिव जी, एक प्रश्न का और जवाब दीजिए। अब मान लीजिए सेकंड कॉल आपको आती हुई दिख रही है मई 2021 में, जब आपको 314 रुपये 25 पैसे और जमा करने हैं, तो ये जो सेकंड पार्टली लिस्टेड स्टॉक प्राइस होगा, पहला वाला एक्सटिंग्विश हो जाएगा और उसकी जगह अब आप उसमें 314 रुपये और जोड़ देंगे। करेक्ट। सो बेसिकली जब दूसरा कॉल ऑप्शन आएगा तो उस टाइम पे ये होगा कि इन्वेस्टर्स को एक डेडलाइन मिलेगी कि ये जो बाकी का जो ट्रेंच का जो पैसा है वो उनको पे करना रहेगा, और उसके बाद जो मार्केट में जो पार्टली पेड अप जो शेयर है वो सेकेंड ट्रेंच के पेमेंट के बाद का रिफ्लेक्शन करेगा अलॉन्ग विद दी अंडरलाइन जो ऑलरेडी रिलायंस का प्राइस उस समय जो चल रहा हो। एक चीज समझने की बात ये है कि अज्यूम कीजिए कि जब अगर सेकेंड ट्रेंच की बारी आती है और तब अगर रिलायंस का कोई हिसाब से अगर रीरेट हो जाता है और शेयर का जो अंडरलाइन प्राइस है आज जो 1450 के आसपास चल रहा है, अगर वो 1600 चल रहा होगा तो पार्टली पेड अप की भी वैल्यू काफी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। तो काफी इन्वेस्टर्स ऐसा ना सोचे कि मैं जब सेकंड रेंज आएगा तब मैं पार्टली पेड अप में ट्राई करूंगा, क्योंकि तब तक अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है या फंडामेंटल्स और इंप्रूव होते हैं तो उसका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। और कॉन्ट्रा भी हो सकता है कि उस टाइम तक अगर कोई रिबेट करना चाहे, अगर रिलायंस का डी वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ द शेयर प्राइस, तो उस टाइम में थोड़े डिस्काउंट में भी मिल सकते हैं। तो ये पूरी गेम है डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि इन्वेस्टर्स को रिलायंस का शेयर कौन से लेवल पे अट्रैक्टिव लगता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, क्योंकि हमने बात करी ये जो पहले एप्लीकेशन मनी देकर शेयर ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे एक सेपरेट ISIN के अंतर्गत, अब क्योंकि 25% का हम भुगतान करने वाले हैं कुल राइट इशू का, और आपने पार्थिव का अंडरलाइन के हिसाब से ट्रेड करेगा, तो मोटा मोटी एज अ शेयर होल्डर मैं समझूं कि 1/4 के वैल्यू के आसपास अंडरलाइन के ये ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, ऐसा मान के चलूं। और दूसरा, ये ट्रेडिंग जब तक होती रहेगी जब तक मई 2021 की रिकॉर्ड डेट नहीं आती है ना, ये खरीद फरोख्त तब तक चलती रहेगी। फिर रिकॉर्ड डेट के पास जिसके पास वो शेयर होगा उस दिन पे वो अगली ट्रांच का भुगतान करेगा, है ना? ये आसान शब्दों में सही समझा मैं? बराबर है, लेकिन दो और ट्रेंच होंगे जब तक लास्ट ट्रेंच खत्म नहीं होता और जो पार्टली पेड अप है वो फुल्ली पेड अप नहीं होता, तब तक ये पर्टिकुलर पार्टली पेड अप शेयर का मार्केट में ट्रेडिंग रहेगा। और जब फुल पेमेंट हो जाता है, वो फुल पेमेंट होने के बाद वो पर्टिकुलर पार्टली पेड अप फुल्ली पेड अप होके जो एग्जिस्टिंग रिलायंस है उसके ISIN के अंदर वो मर्ज हो जाएगा। ठीक बात। तो अब नवंबर 2021 का जब फाइनल पेमेंट हो जाएगा 50% शेष राशि का, उसके बाद ये पार्टली पेड अप जो शेयर्स हैं ये फुल्ली पेड अप हो जाएंगे, और जब फुल्ली पेड अप हो जाएंगे तो रिलायंस के जो मौजूदा शेयर ट्रेड हो रहे हैं उनके साथ इनका ये शेयर्स भी वहां पे मर्ज होते हुए नजर आएंगे, और फिर सारे शेयर्स एक ही ISIN के अंदर ट्रेड होंगे। उम्मीद करता हूं अब तक जो डिस्कशन हुआ है आसान शब्दों में आप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे और हमने सोचा था डिटेल में आज ये समझा जाए कि एंटाइटलमेंट दरअसल है क्या। अभी भी कुछ सवाल हम सबके जहन में जो आप लोग ने हमें भेजे भी थे पार्थिव से और देवेंद्र सर से, ब्रेक के उस पार भी इस बातचीत को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है रिलायंस के राइट्स इंटाइटलमेंट पर और आपको उसके साथ साथ किस तरीके से फ़ायदा उठाना है। हमारे साथ देवेन चोकसी साहब जुड़े हुए हैं, जाने माने ब्रोकर हैं। बहुत शानदार एनालिस्ट श्री पार्थिव शाह साहब जुड़े हुए हैं, बहुत अरसे से वो राइट्स इशू को ट्रैक कर रहे हैं। और साथ ही साथ आशीष जी हैं जो मुंबई स्टूडियो से आज मार्केट्स टुडे में हमारे साथ हैं। पार्थिव जी, ज़रा चर्चा करते हैं रिलायंस के राइट्स इंटाइटलमेंट की। मुझे एक बात आपसे समझनी थी, क्योंकि रिलायंस का राइट्स का इंटाइटलमेंट है ट्रेड टू ट्रेड के सेटलमेंट में, इसको क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर हर ट्रेड डिलीवरी में तब्दील होगा और हर परचेज की डिलीवरी आपको या तो देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? ट्रेड टू ट्रेड के अंदर कोई भी जब सिक्योरिटी ट्रेड करती है तो उसमें डेफिनेटली कंपलसरी डिलीवरी लेनी पड़ती है और डिलीवरी देनी पड़ती है। मतलब काफ़ी हमारे क्लाइंट से वो पूछ रहे थे कि ये शेयर का लिस्टिंग हुआ से 200 रुपये पे और अभी 215 हो गया इंट्राडे बेसिस पे, मेरे डीमैट में उतने शेयर नहीं है, क्या मैंने जो सुबह 200 रुपये में लिए थे दोपहर को 215 में बेच दूँ तो चलेगा? आंसर इज नो, नहीं चलेगा। क्योंकि होगा क्या, कंपलसरी डिलीवरी है, डीमैट के अकाउंट के अंदर उतने शेयर्स की क्रेडिट नहीं है, तो होगा क्या, ऑक्शन होगा, और ऑक्शन में जो
प्रीमियम देना रहेगा बहुत ही महंगा पड़ेगा, और जो 15 रुपए इंट्राडे कमाए थे वो तो चले जाएंगे, घर से पैसे जुड़ने पड़ेंगे। सो कंपलसरी इसमें इंट्राडे ना करें। अभी 29 तक भी ये ट्रेड होगा, इसमें कंपलसरी डिलीवरी है। भूल से भी इसमें अगर सेलिंग होगी और आपके डीमैट में अगर शेयर नहीं होंगे तो ये कंपलसरी डिलीवरी में तब्दील होगा और उसका ऑक्शन होगा। जी पार्थिव जी, एक बात और क्लैरिफाई करिए। मान लीजिए किसी निवेशक के पास राइट एंटाइटलमेंट उनके डीमैट में है, उन्होंने ये सोचा कि रेट बढ़ रहा है, मैं इसका फ़ायदा उठा लूं और इसको मैं बेच देता हूं। आज के दिन मान लीजिए ट्यूसडे को उन्होंने ये किया, सुबह प्राइस बढ़ता हुआ दिखा और उन्होंने बेच दिया। अब उनको कंपलसरी डीमैट में वो डिलीवरी पहुंचानी है वापस, लेकिन दोपहर होते होते ये प्राइस गिर गया और उन्होंने दोबारा वापस खरीद लिया, तो क्या उस दौरान उनको डिलीवरी अपने डीमैट से नहीं देनी पड़ेगी? क्या ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा या दोनों ट्रांजैक्शंस ऑनर करने पड़ेंगे? नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरे पास 100 राइट एंटाइटलमेंट के शेयर मेरे डीमैट में है, मैंने सुबह में मार्केट में 215 के आसपास उसको बेच दिए, ये कंपलसरी डिलीवरी में कन्वर्ट होंगे और मेरे पास डिलीवरी भी है। दोपहर को आते आते अगर ये प्राइस 200 हो गया और आई एम टेम्पटेड टू बाय इट बैक, तो मैं सिर्फ 100 शेयर वापस बाय कर सकता हूँ। होगा क्या कि वो 100 शेयर अगर मैं बाय करता हूं तो वो उसका जो T+2 सेटलमेंट होगा और तब तक जो मेरे को डिलीवरी देने 100 शेयर के उसका भी T+2 में सेटलमेंट होगा। तो बेचने के टाइम पे यही ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास 100 शेयर मेरे डीमैट में पड़े हैं तो उससे ज्यादा मैं ना बेचूं, और खरीदने के टाइम पे कोई इश्यू नहीं है, मैं ज्यादा भी खरीद सकता हूं। ओके, अच्छा एक सवाल और देवेंद्र सर, आखिरी सवाल जो मेरे जहन में बार बार घूम रहा है। अब ये रिलायंस के राइट्स इशू में मैंने सब्सक्राइब करा, एप्लीकेशन मनी दिया, उस बीच अगर मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिविडेंड डोल आउट करा, तो क्या अगर 1/4 पैसा मैंने रिलायंस के राइट्स इशू का शेयर का एप्लीकेशन मनी दे रखा है, तो क्या 1/4 जो डिविडेंड डोल आउट हुआ था उसका मुझे मिलेगा इस दौरान क्या? एब्सोल्युटली 6 रुपया ब्याज डिक्लेयर किया है। हाँ। आपको 1.5 रुपया ब्याज राइट के ऊपर मिलेगा, क्योंकि आपका 25% पेड अप है राइट। सो आई थिंक 1/4 यू विल गेट द डिविडेंड ऑन द राइट शेयर्स। ओके, तो अब फर्स्ट ट्रांच जब एप्लीकेशन मनी दिया 1/4 पैसा दिया था, तो अगर डिविडेंड डोल आउट होता है इस बीच में तो उतना मिलेगा। मई 2021 के बाद आधा पैसा दे चुके होंगे हम लोग, तो जो भी डिविडेंड रिलायंस के शेयर का आ रहा होगा उसका आधा पैसा फिर हमें प्रोपोर्शनेटली जिस स्टेज पे खड़े होंगे उतना पैसा हमारे पास वो डिविडेंड का आएगा। तो उम्मीद करता हूं इस खास पेशकश के दौरान आपकी जितनी क्वेरीज होंगी, खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट ये एंटाइटलमेंट शेयर्स को लेकर और ये पार्टली पेड अप शेयर्स की ट्रेडिंग को लेकर, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस हमने कोशिश करी है आसान शब्दों में सॉल्व करने की। देवेंद्र सर, पार्थिव जी, मजा आया आप लोगों से बातचीत करके, दिमाग के चाक्षु खुल गए। थैंक यू सो मच इस सब्जेक्ट में, इस डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए, और शैल सर ये बढ़िया सवाल पूछने के लिए थैंक यू सो मच। इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में इतना ही, और आप लोग लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ। न्यूज फ्लो यहां पे कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।